तो कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ा चुनावी वादा कर दिया है 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले। वादा ये कि अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई 2024 में तो अग्निपथ योजना को वापस लिया जाएगा। बहुत बड़ा वादा जो है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया गया है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पहले दिन से ही जब से अग्निपथ योजना आई है कांग्रेस पार्टी उसका कड़ा विरोध जो है वो करती आई है। हाल में हमने देखा कि जय जवान नाम का एक कैंपेन जो है वो कांग्रेस पार्टी रन कर रही है देश भर में, जहां पर देश भर में ही जो 1.5 लाख युवा हैं, सेना अभ्यर्थी हैं, जिनका भविष्य अधर में लटका हुआ था, उनकी आवाज बनने की मुहिम जो है वो कांग्रेस पार्टी ने छेड़ी और लगातार हर जगह प्रदर्शन जो है वो देश भर में इसको लेकर चल रहे हैं। आज सचिन पायलट ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने कहा कि दरअसल अग्निपथ योजना जो है वो सरकार पैसा बचाने के लिए इस योजना की शुरुआत जो है सरकार ने की है। इसके साथ ही तमाम आरोप जो है वो सचिन पायलट ने लगाए सरकार पर, और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सुन लीजिए कि उन्होंने क्या क्या कहा। यह गया कि सेना की जो औसत आयु है वो ज़्यादा हो रही है, उसको कम करना है। कहा यह गया कि हम लोगों को अपनी डिफेंस फोर्सेस को मॉडर्नाइज करना है। लेकिन मोटे तौर पर देखने में आया है कि ये जो योजना का क्रियान्वयन किया गया ये मूलतः पैसा बचाने के लिए किया गया। डिफेंस एक्सपेंडिचर हमारा बढ़ रहा है। अरे कहा जाता है कि अब कल ये परसों कहा गया कि हम डिफेंस एक्सपोर्ट से बहुत पैसा कमा रहे हैं। ये भी कहा गया कि हम आत्मनिर्भर हो रहे हैं, हम इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। अगर हमारे डिफेंस डिपार्टमेंट को इतनी आमदनी हो रही है और हम लोग इतने सक्षम हो रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये होगा कि हमारे जो शौर्यवीर सैनिक हैं उनके जीवन के लिए, उनकी भर्ती के लिए, उनकी नौकरी, पेंशन, परिवार की सुख सुविधाओं के लिए हम लोग संसाधन को ज़ाहिर करें। हम लोग कहना चाहते हैं कि अगर ये भारत सरकार G20 पे 4,100 करोड़ रुपये खर्च कर सकती है, प्रधानमंत्री के हवाई जहाज के लिए 8,400 करोड़ खर्च कर सकती है, सेंट्रल विस्तार प्रोजेक्ट के लिए 20,000 करोड़ खर्च कर सकती है, और इस वर्ष सरकारी इश्तिहारों के लिए 6,500 करोड़ खर्च कर सकते हैं, तो मैं मानता हूं कि हम लोग सिर्फ पैसा बचाने के लिए अपनी भर्ती की पूरी प्रक्रिया से खिलवाड़ करें, ये भविष्य के लिए, हमारी आंतरिक सुरक्षा के लिए, हमारे भारत की इंटेग्रिटी सिक्योरिटी के लिए कहीं ना कहीं चैलेंज बन सकता है। तो हम तो आग्रह करेंगे कि लोगों को नौकरी दी जाए जिन्होंने सारी परीक्षाएं पास करी थी, लेकिन अग्निवीर के माध्यम से, अग्निपथ योजना के माध्यम से जो बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है, देखिए भारत की जो सेना है उसके शौर्य को, उसके पराक्रम को, उसकी मेहनत और जाबाजी जो हमारे सैनिकों के पास है उसका कोई सानी नहीं है। दूसरी तरफ एक अहम पत्र जो है वो कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लिखा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को, जिसमें मांग जो है वो न्याय की गई। किन लोगों के लिए न्याय की मांग की गई ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये 1.5 लाख से 2 लाख वो युवा हैं जिन्होंने सेना का एग्जाम दिया, 2 स्टेज पास कर लिया, और उसके बाद जब आगे जाने की बारी आई तब अग्निपथ योजना आ गई। पहले तो उन्हें किसी ना किसी तरह टाला गया, एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस बताए गए, और उसके बाद जो है अग्निपथ योजना की घोषणा जो है वो सरकार की तरफ से की गई, जिसके बाद इन सभी की भर्ती निरस्त रह गई। यानी आप ये सोचिए कि आपने एग्जाम दिया, स्टेजेस पार कर लिए, तैयारी आप सालों से कर रहे थे, और उसके बाद सरकार आती है और कहती है कि ये जो आपकी भर्ती है वो निरस्त की जाती है। तो ऐसा कुछ हुआ, और इसी को लेकर लगातार कांग्रेस पार्टी की तरफ से मांग जो है वो की जा रही है। और अब मल्लिकार्जुन खड़गे ने खत लिखा है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। अपने पत्र में कांग्रेस अध्यक्ष ने दावा किया कि हताशा और निराशा के कारण कई छात्रों ने खुदकुशी तक कर ली है। खड़गे ने पत्र में कहा, हमारे युवाओं को इस तरह से पीड़ा झेलने नहीं दिया जा सकता। मैं आपसे सुनिश्चित करने की अपील करता हूं कि इनके साथ न्याय हो। और आपको हम याद दिला दें कि कुछ वक्त पहले राहुल गांधी, कांग्रेस के जो नेता हैं, इस वक्त भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, उन्होंने इन युवाओं से मुलाकात की थी। ये जो 1.5 लाख 2 लाख युवा हैं, इनमें से कुछ युवा जो हैं वो दिल्ली के जंतर मंतर पर, अन्य स्थानों पर लगातार अपना प्रदर्शन जो है वो तेज किए हुए हैं, और राहुल गांधी ने इनसे कांग्रेस दफ्तर में मुलाकात की थी, जहां इनका दर्द जानना चाहा था। उसकी वीडियो भी बाद में रिलीज की गई थी, और न्यूज तक पर भी आपने इन छात्रों के दर्द की, इन छात्रों के कहानी की बहुत सारी रिपोर्ट्स देखी होंगी। तो आपको बता दूं कि जून 2022 में केंद्र कैबिनेट ने भारतीय सेना में भर्ती के लिए अग्निपथ योजना को मंजूरी दी थी। आपको याद दिला दें कि अग्निपथ योजना में सैनिकों को केवल 4 साल के लिए सेना में भर्ती होने का मौका मिलता है। 4 साल की सेवा
के बाद अग्निपथ योजना से सेना में भर्ती होने वाले अग्निवीरों को रिटायरमेंट पर लगभग 12 लाख रुपए मिलते हैं और इसी योजना का विरोध जो है वो कांग्रेस पार्टी पहले दिन से कर रही है। लेकिन सवाल ये कि कांग्रेस पार्टी किन 1.5 लाख से 2 लाख युवाओं की यहां पर बात कर रही है। ये वो युवा हैं जिन्होंने सेना की भर्ती का, जैसे पहले भर्ती हुआ करती थी इस घोषणा से पहले, यानी कि अग्निपथ योजना आने से पहले जो भर्ती होती थी उसके मुताबिक इन सभी युवाओं ने अपना एग्जाम दिया, 2 स्टेज पास किए। आगे की तरफ जब बढ़े तो एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस का हवाला दिया गया और उसके बाद अग्निपथ योजना आई तो भर्तियों को निरस्त कर दिया गया। और अब ये जो तमाम छात्र हैं वो लगातार सड़कों पर घूम रहे हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं अपने लिए। और ना सिर्फ इन्होंने सिर्फ एग्जाम नहीं दिया बल्कि सालों से इसकी वो तैयारी कर रहे थे। और हमने देखा कि कांग्रेस की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है उस दौरान भी जय जवान के कई पोस्टर्स और राहुल गांधी की तरफ से बार बार जोर जो है वो अग्निपथ स्कीम पर दिया गया। और अब जो चुनावी वादा कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया गया है कि अगर सत्ता में आते हैं तो अग्निपथ स्कीम को वापस लेंगे, रोल बैक करेंगे और पुराने तरीके से बहाली होगी, सेना भर्ती की बहाली होगी। और इन जो 1.5 लाख 2 लाख युवा हैं जो आज भी सड़कों पर घूम रहे हैं उनके साथ न्याय होगा। यही मांग मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने पत्र जो लिखा है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को उसमें भी की है। आपका इस पूरी रिपोर्ट पर क्या कहना है, आप कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर बताएं और देखते रहिए न्यूज़ तक।